सीम गुलाम मुर्तज़ा सीद या जैसा खान है मशहूर तौर पर सीम जियाइम सीद के नाम से जाना जाता था। सिंध पाकिस्तान की एक अजीम इल्मी शख्सियत है। 1941 में पैदा हुए सीद की जिंदगी और कामान के वक्त के समाजी, सियासी और थकाफती मंजरनामे से गहरा ताल्लुक रखते थे। एक मुमताज माहिर तालीम, मुसन्नफ़ा और कारकन, उन्होंने सिंधी माशरे और अससे से आगे एक अनमट निशान छोड़ा। सीद का फलसफा समाजी इंसाफ के लिए गहरी वाबस्तगी, ख्यालात की तब्दीली की ताकत पर यकीन और सिंधी अवाम के हकूक और शनाख्त के लिए पुरजोश की खुसूसियत थी। उन्होंने रवायत सोच को ललकारा, बहस को जन्म दिया और आने वाली इंसानों को सच्चाई की अपनी गैर मुतज़लज़िल जिस्त जवा और ज़्यादा हमइंसफान हावर रोशन ख्याल माशरे के लिए अपने वजन से मुतासिर किया। सिंधी अदब, सियासी फिक्र और सकाफती गुफ्तगू में इनकी खिदमात बेमिसाल हैं। जवान हैं 20वीं सदी के पाक सतान के सबसे ज्यादा बाअसर दानशूरों में से एक बनाते हैं। यह मजमून सीम जियाइम सीद के फलसफे के बुनियादी असूलों में गौर करता है। तारीख, शनाख्ता और माशरे को तश्कील देने में दानशूरों के किरदार पर उनके मुनफरद नक्ता नजर की खोज करता है। सीम जियाइम सीद का आलमी सफरान के इब्तदाई तजुर्बात और उनके इब्तदाई बरसों के समाजी और सियासी माहौल से बहुत मुतासर हुआ। इनके बचपन के दिनों में सिंध की सरजमीन पर होने वाली तब्दीलियां और वहां के लोगों की हालत जार ने इनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। सिंध में सियासी सरगर्मियों और समाजियत तब्दीली के एक ऐसे दौर में परवरिश पाने के दौरान उन्होंने अपने लोगों के दिखों और अमंगों को खुद देखा। 1930 की दहाई में सिंध में होने वाली समाजी तब्दीलियां और सियासी सरगर्मियां उनके लिए एक अहम सबकत हैं। उनके खानदान की शमूलियत और समाजी इंसाफ के लिए पर अज़मियत की तारीख ने नौजवान सैम पर एक देर पासर छोड़ा। उनके खानदान के अफराद ने हमेशा समाजी इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद की, जिसने सीम के ख्यालात और नजरियात को मजबूत किया। उन्हें तरक्की पसंद ख्यालात से रोशनास कराया गया और उन्होंने जाबराना ढांचे को लकारने में इज्तमाई अमल की ताकत का मुशाहिदा किया। सिंध में होने वाले तारीखी एहतजाज और इज्तमाई कार्रवाइयों ने इनके अंदर एक नया मेदावर अज़म पैदा किया। अनाबतदाया सरात ने इनके अंदर समाजी तब्दीली का जज्बा और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने की अहमियत पर गहरा यकीन पैदा किया। इनके अंदर यह एहसास पैदा हुआ कि समाजियत तब्दीली के लिए जदोजहद करना जरूरी है और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना उनकी जिम्मेदारी है। एक तालिब इल्म के तौर पर सीद ने तलबा तहरीकों और सियासी रैलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जमहूरी हकूक़ और समाजी मसावत की वकालत की। उन्होंने अपने साथी तलबा के साथ मिलकर मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। अस हंगाम अखीज़ दौर के दौरान के तजुर्बात ने उनके अंदर ताकत की हरकियात, सियासी शऊर किया तावरा एक मनसफाना और मसावी माश रे की ज़रूरत की गहरी समझ पैदा की। उन्होंने अस दौर में सियासी शऊर और ताकत की हरकियात को समझा और एक मनसफाना माशरे की तश्कील के लिए अपने जद्दोजहद को जारी रखा। अनाबतदाई तजुर्बात ने समाजी इंसाफ के लिए इनके जिंदगी भर की वाबस्तगियाँ और ख्यालात की तब्दीली की ताकत पर उनके गैर मुतज़लज़िल यकीन की बुनियाद रखी। उनके इब्तदाई तजुर्बात ने इनके अंदर एक मजबूत आज़मावर यकीन पैदा किया कि ख्यालात की तब्दीली से माशरे में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। सीम जियाइम सीद के फलसफे का मरकज़ ख्यालात की तब्दीली की ताकतवर माशरे को तश्कील देने में दानशूरों के अहम किरदार पर उनका गैर मुतज़लज़िल यकीन था। इनके नज़दीक ख्यालात महज नजरियाती मशकें नहीं थी, बल्कि अमली अवजार थे जो समाजी ढांचे को तब्दील कर सकते थे। उन्होंने दानशूरों को अलगथल गमबसरीन के तौर पर नहीं बल्कि मसरूफ अदाकारों के तौर पर देखा, जिनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो हजमूद की कैफियत को ललकारें, नाइंसाफी पर तनकीद करें और माशरती मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करें। इनके नज़दीक दानशूरों का किरदार सिर्फ नजरियात पेश करना न है, बल्कि नजरियात को अमली जामा पहनाना भी था और बेहतर मुस्तकबल के लिए मुतबादल नजरियात पेश करें। सीद का मानना था कि दानशूरों को अपने अलमा और बसीरत को माशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और यह कहने की जिम्मेदारी सिर्फ इल्मी हलकों तक महदूद न ये होनी चाहिए।
सीद ने दलील दी के दानशूर पेचीदा मसाइल का तज्जिया, तशरीह और वाज़ेह करने के अपन सलाहियत के साथ अवामी गुफ्तगू को मुतासिर करने, अवामी राय को तश्कील देने और समाजियत बदीली को मुतासिर करने क्या एक मनफर्द ताकत रखते हैं। इनके नज़दीक दानशूरों की सलाहियत इन्हें माशरती तब्दीली के एजेंट बनाती है। इनका मानना था कि यहाँ का फर्ज है कहो आपने इल्मा और प्लेटफार्म को समाजी बुराइयों के बारे में आगाही फैलाने, जाबराना ढांचे को लकारने और पसमानदा और मजलूम के हकूक की वकालत के लिए इस्तेमाल करें। सीद के नज़दीक दानशूरों का यह किरदार नहायत अहम था कि उनके हम आशरती शावर को बेदार कर सकते थे। सीद की अपनी जिंदगी ने मसरूफ दानशूर आना सलाहियत के असज़ की मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिशन के तौर पर लिया और अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अपनी प्रासर तहरीरों, आतशीन तकरीरों और समाजी तहरीकों में सरगर्म मशमूलियत के जरिए उन्होंने मुसलसल राइज बयानियों को ललकारा, तनकीदी बहस को जन्म दिया और माशरती तब्दीली के लिए राहें हमवार की। तनकीदी बहस को जन्म दिया और माशरती मसाइल पर गहराई से गौर वफकर करने की तरगीब दी। इनकी तहरीरें और तकरीरें आज लोगों को सोचने और सवाल करने पर मजबूर करती हैं और आने वाली नस्लों को ज्यादा मनसफान हवर मसावी दुनिया पर सवाल करने, मज़ाहमत करने और तसव्वुर करने की तरगीब दी। इनकी तालीमात और ख्यालात आज भी नौजवानों को मुतासिर करते हैं और उन्हें माशरती तब्दीली के लिए काम करने की तरगीब देते हैं। इनकी मीरासा एक ताकत और याद दहानी के तौर पर काम करती है कि दानशूर तमाम लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। सीद की जिंदगी और काम हमें ये सिखाते हैं कि ख्यालात की एक तकूक भीख में समझना चाहिए और ये कि दानशूरों का किरदार माशरती तब्दीली में नहायत अहम है। हिस्सा 4 शिख्स्त कोफ्तह में बदलना, बयानिए को अज़्ज़र्न व तश्कील देना। सीमजीआईएम सीद के इल्मी फिक्र में सबसे ज्यादा जबरदस्त शराकत सियासिया और माशी शिख्स्तों को अखलाकी और फिक्री फतूहात में तब्दील करने का इनका तसव्वुर था। इनका मानना था कि हर नाकामी में एक सबक पोशीदा होता है और यह है कहान नाकामियों को समझना और उनसे सीखना है असल कामयाबी है। उन्होंने दलील दे के नाकामियों के बावजूद भी दानशूर अपनी महारता और इल्म को बयानिए को अज़्ज़र्न व तश्कील देने, ना इंसाफियों को बेनकाब करने और मुस्तकबिल की तरक्की के बीज बोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कहना था कि दानशूरों का काम सिर्फ आलम फैलाना है बल्कि माशरती तब्दीली के लिए राहें हमवार करना भी है। सीद का मानना था कि शिख्स्तें अक्सर तनकीदी, अक्कासी, खुद शनासी और हुकमत अमलियों के दोबारा जायजे के लिए कीमती मौके फराहम करती हैं। इनके नज़दीक हर नाकामियाँ एक मौका है, एक नया आगाज है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर हुकमत अमली बनाने का मौका फराहम करता है। उन्होंने दलील दी के नाकामियों के बुनियादी वजूहात का तजिया करके, खेल में ताकत की हरकियात को वाज़ह करके और राइज बयानियों में खामियों को बेनकाब करके दानशूर ज़ाहिर शिख्स्तों को तरक्की, सीखने और मुस्तकबिल की मुतहर्रिक साजी के मौक़ा में तब्दील कर सकते हैं। उनका कहना था कि है अमल ना सिर्फ मौजूद मसाइल को हल करने में मददगार साबित होता है बल्कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए भी हमें तैयार करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब फौरी सियासियाम आशी मकासद हासिल न भी हों तो जदोजहद खुद आगाही बढ़ा सकती है, दूसरों को मुतासिर कर सकती है और समाजियत बदीली के वसीयतर अमल में हिस्सा डाल सकती है। उनके नज़दीक हर जदोजहद एक तहरीक है जो लोगों को मुत्तहिद करती है और उन्हें एक मुश्तरका मकसद के लिए ये काम करने की तरगीब देती है। ये परमीदावर बाख्तियार बनाने वाल अनक़ता नज़र बेहतर से लोगों के साथ गहरा गूंजता है, उनकी हौसला अफजाई करता है कहो नाकामियों को नाकाबिल तस्खीर रुकावटों के तौर पर नहीं बल्कि ज़्यादा मनसफान हाव और मसावी महवी मुस्तकबिल की तरफ सिंगमेल के तौर पर देखें। सीद का यह पैगाम आज भयात नाहयाम है जितना का आन के ज़माने में था और यह हमें याद दिलाता है कि हर नाकामी में एक कामयाबी छिप यह होती है, बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत है। हस 5 संदेशनाख्त सकाफता और तारीख का एक तानाबन। सीमजीआईएम सीद के संदेशनाख्त की तलाशान के इल्मी मंसूबे का मर्कज थी।
उन्होंने इन गालिब बयानियों को अलकारा जवाक्तर संदी शनाख्त को सिर्फ मजहबी अलसानीज मरे तक महदूद कर देते थे। इसके बजाय उन्होंने एक ज़ियाद हबारी कबीनी और कसीर जहती तफहीम पेश की, सकाफती, तारीखी और समाजी असरात के भरपूर ताने बाने पर जोर दिया जिन्होंने सिंधी ईथोस को तश्कील दिया है। सीध ने सिंध की कदीम तारीख में गहराई से गौर किया, इसके कबला ज़ासलामोर से इसकी हम आहंगी की रवायत और रवादारिया और कसरती तकी मेरा सकवा जागर किया। उन्होंने दलील दी कि सिंधी शनाख्ती किसान नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ थकाफतों और तहजीबों के दरमियान सदियों के तामुल और तबादले का नतीजा थी। उन्होंने सिंधी ज़बान, अदबा और समाजी रसूमात की तरक्की में मुख्तलिफ बरादरियों और मज़ाहिब की खदमात पर ज़ोर दिया। इस जामे नाका नज़र ने शनाख्त की महदूद तारीफ़ों को लकारा और इन तमाम लोगों में मुश्तरका और तहावर ताल्लुक़ का एहसास पैदा किया जो सिंध को अपना घर कहते हैं।